हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार यात्रा वाराणसी से मैं मुन्ना सर। स्टूडेंट, आपको पिछले वीडियो में क्वथनांक का उन्नयन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अध्ययन कराया गया था। इस वीडियो में ही स्टूडेंट आपको क्वथनांक का उन्नयन तथा उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन का अध्ययन कराया जाएगा। तो आइए कुछ रिवीजन देखते हैं आपका कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। तो स्टूडेंट ध्यान सुने, पहले आप ये जानिए कि कोई द्रव कब उबलने लगता है या उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर। स्टूडेंट ध्यान दें, किसी द्रव को आप गर्म करेंगे तो वाष्प में परिवर्तित होगा और वह वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो द्रव क्या करने लगता है, उबलने लगता है। इसी टेम्परेचर को आप द्रव का क्वथनांक कहते हैं। या डायरेक्ट आप स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि जिस ताप पर कोई द्रव बनने लगता है उसे या उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट आप ध्यान दें, पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि जब आप किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील और विद्युत अपघट्य पदार्थ डाल देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इस प्रकार शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है जबकि विलयन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, किसी विलयन का बॉइलिंग पॉइंट उसके शुद्ध विलायक से अधिक हो जाता है। शुद्ध विलायक में आप अवाष्पशील विद्युत अपघट्य पदार्थ डाल देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। स्टूडेंट एक ये आपको लिखा गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कह रहे हैं वाष्प दाब अवनमन के कारण। वाष्प दाब अवनमन जानते हैं स्टूडेंट, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है, तो दोनों के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट जानिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि विलयन का क्वथनांक बढ़ता है वाष्प दाब अवनमन के कारण, हिमांक के अवनमन के कारण, उन्नयन के कारण, ऐसा कुछ मिलेगा। तो आप ध्यान दें इस लाइन को, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए है कि विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। आंसर आप देंगे स्टूडेंट वाष्प दाब अवनमन के कारण। यहाँ पर स्टूडेंट आपको बताया जा रहा है कि शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, आपको अभी बताया गया कि विलायक का बॉइलिंग पॉइंट कम और विलयन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट कम और विलयन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, विलयन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है तो यहाँ पर ले लिया गया है कि क्वथनांक का उन्नयन ATS जो है स्टूडेंट विलयन का क्वथनांक है। ये देखिए, विलयन का क्वथनांक TS है और ये विलायक का क्वथनांक क्या है स्टूडेंट, T है। तो विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक के क्वथनांक को आप घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपको डेल्टा TB प्राप्त होता है। तो ये स्टूडेंट यहीं आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का उन्नयन है। अब स्टूडेंट आप एक लाइन में आप जानिए कि विलयन का जो क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट वो अधिक है और शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो कम है। दोनों का अंतर आपका डेल्टा TB क्वथनांक का उन्नयन होता है। तो ये आपका स्टूडेंट आप देख लीजिए क्वथनांक का उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर आपको फिगर से दिखाया जा रहा है स्टूडेंट, डेल्टा TB को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, यहीं आपका है डेल्टा TB। ये फिगर आपको बता रहा है स्टूडेंट कि ये विलायक है, जल शुद्ध विलायक, इसमें कुछ नहीं मिला और ये आपका विलयन है, फिगर के माध्यम से बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि विलायक का वाष्प दाब अधिक है, अर्थात जब आप टेम्परेचर देंगे शुद्ध विलायक को तो उसके अधिक गतिज ऊर्जा वाले जल के अणु जल की सतह को छोड़कर वाष्प के रूप में ऊपर आ रहे हैं और दाब लगा रहे हैं। तो चूंकि जल के अणु अधिक मात्रा में यहाँ आएंगे तो अधिक वाष्प दाब लगाएंगे, इसके कारण यहाँ वाष्प दाब अधिक है। जबकि विलयन में स्टूडेंट जल भी है और कोई विलेय पदार्थ है, तो यहाँ पर जो जल के अणु वाष्प बनकर आते हैं ना, वो कम संख्या में आते हैं, जैसा कि पीछे आपको बताया गया है। तो यहाँ पर वाष्प दाब कम लगाते हैं, तो विलयन का वाष्प दाब स्टूडेंट कम होता है
लेकिन आप जाने बिलियन का बॉइलिंग पॉइंट जब इसको हम उबालने चले, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात यहाँ कि जब बिलियन को हम उबालने चले तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, जबकि विलायक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ स्टूडेंट आपको दिया जा रहा है विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है। ये देखिए विलयन का जो क्वथनांक है शुद्ध विलायक से अधिक, और फिर वही बात आ गई वाष्पदाब अवनमन के कारण। ये आपका स्टूडेंट है, पिछले वीडियो में ये सब बताया गया होगा स्टूडेंट, फिलहाल हम रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चन बताने के लिए। ये विलयन के क्वथनांक का उन्नयन देखिए आप, डेल्टा टीबी तथा मोललता के बीच संबंध। तो विलयन के क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट मोललिटी के या मोललता के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप हटाएंगे तो डेल्टा टीबी बराबर के बी है, जहाँ के बी स्टूडेंट आपको बताया जा रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक। के बी स्टूडेंट क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दें, मोलल उन्नयन स्थिरांक नीचे एकदम आपको लिखा गया है 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ का 1 मोल डालने पर क्वथनांक का जो उन्नयन होता है उसी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे स्टूडेंट केबी से प्रदर्शित करते हैं, जो आपको मोलैलिटी में ऊपर बताया गया। तो यहाँ स्टूडेंट आप देखिए विलायक के मोलल उन्नयन स्थिरांक, विलायक के मोलल उन्नयन स्थिरांक या विलयन के क्वथनांक के उन्नयन और विलेय के अणु भार में संबंध। तो स्टूडेंट आपको दिया जा रहा है, कह सकते हैं फार्मूला अणु भार और केबी और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक और अणु भार में संबंध या क्वथनांक के उन्नयन और अणु भार में संबंध, ऐसा कुछ आपका रिलेशन शो कर रहा है। यहाँ पर आपको बताया गया होगा स्टूडेंट जो एम है वो अणु भार है विलेय का, के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ये जो स्मॉल डब्ल्यू आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट विलेय का भार है, और डेल्टा टी बी क्वथनांक का उन्नयन है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है, ये आपको दिया गया है। इसी के संदर्भ में स्टूडेंट आपको क्वेश्चन देखिए, इतना तो आपको पीछे बताया गया था, आप क्वेश्चन पर अब ध्यान दें। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 4 ग्राम कार्बनिक पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। स्टूडेंट ध्यान दें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, टेम्परेचर है, 4 ग्राम कार्बनिक पदार्थ उसको 100 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, जिससे विलायक का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जो विलायक का क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100.34 हो गया है। कार्बनिक पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए। विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, पदार्थ के अणु भार की गणना करने के लिए बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि 100 ग्राम विलायक है, तो इस सूत्र में 100 ग्राम जो है, 100 ग्राम कहाँ रखेंगे? विलायक का भार, ये नीचे कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। अब विलेय का भार जो है स्मॉल डब्ल्यू है स्टूडेंट। के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक यहाँ पर दिया है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी बी आप जानते हैं स्टूडेंट क्वथनांक का उन्नयन है, अर्थात विलयन का जितना बॉइलिंग पॉइंट है और शुद्ध विलायक दोनों का अंतर, तो ये दोनों का अंतर 0.34 स्टूडेंट आ रहा है। तो इसको आप मान रख के हल करेंगे तो लगभग आपको 61.1, या स्टूडेंट आपको बताया जा रहा है बिना हल किए हुए लिखा गया है, तो आप एक बार भली भांति इसको क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। ये जो मान रखे गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, हल करने पर यहीं आता है, क्या आता है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली लिख दिया गया है। तो स्टूडेंट कैसे आपको क्वेश्चन लगाए जाएंगे, क्या इसमें है, ये आपको बताया जा रहा है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। तो स्टूडेंट ये आप समझ चुके होंगे कि इस मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, डेल्टा टी बी क्या है,
कैपिटल W क्या है, तो स्मॉल w क्या है। तो इस वीडियो में आपको इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। थैंक यू।